याकूब जो है उसको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी। याकूब ने जब विवाह किया, विवाह करने के बाद याकूब से कितने बच्चे उत्पन्न हुए? 12। याकूब से 12 बच्चे उत्पन्न हुए। और याकूब से जब 12 बच्चे उत्पन्न हुए, वो 12 जो बच्चे उत्पन्न वो इजराइल के 12 गोत्र कहलाते हैं, या इजराइल के 12 कबीले कहलाते हैं, जिनके द्वारा इजराइल की शुरुआत हुई। और जब याकूब सो रहा था तो उस समय एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसके साथ मलयुद्ध किया, जिसको इंग्लिश में रेसलिंग कहते हैं। मलयुद्ध किया और मलयुद्ध में क्या करा, उसने उसको स्वर्गदूत को छोड़ा नहीं, और स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे। तो उसने क्या बोला कि मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, तू पहले मुझे क्या कर, मुझे आशीर्वाद दे। तो उसने क्या बोला उसको, उसने उसको बोला कि तेरा नाम अब याकूब नहीं वरन इजराइल होगा। इजराइल होगा। इजराइल एक हिब्रू भाषा का शब्द है। इजरा का मतलब होता है युद्ध, और इल का मतलब होता है परमेश्वर। इजरा का मतलब होता है युद्ध, और इल का मतलब होता है परमेश्वर, यानी परमेश्वर से उसने युद्ध किया। इसीलिए बोला गया है कि तूने मनुष्य और परमेश्वर से युद्ध करके तूने क्या किया है, तू प्रबल हुआ है। इसीलिए अब तेरा नाम आगे क्या होगा, तेरा नाम इजराइल होगा। यहां से इजराइल देश की शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है कि 1948 में ही इजराइल देश का गठन हुआ है। इजराइल देश जो है वो याकूब के द्वारा बना है, और याकूब के नाम को ही इजराइल कह के परमेश्वर ने यहां पर उसको ब्लेसिंग दी थी, और 2 बार ब्लेसिंग दी थी। एक बार तो इस समय जब वो युद्ध उसने जीता था उस स्वर्गदूत के साथ, दूसरी बार एक और बार पढ़े अध्याय 35 उसके पद 10 से लेकर 14 में क्या लिखा है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 10 to 14। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है, देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर सेकंड टाइम परमेश्वर ने क्यों याकूब को वो चीज बोली परमेश्वर ने। पहली बार जब स्वर्गदूत के द्वारा उसको ये ब्लेसिंग मिली, सेकंड टाइम उसको कंफर्म करने के लिए, उसके चित्त में ये बातें डालने के लिए वो आशीष उसको बताई गई। परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर उससे बात करी और बोला कि मैं तुझे आशीष देता हूं, अब से तेरा नाम याकूब नहीं वरन क्या होगा, इजराइल होगा। और यहां से इजराइल देश की शुरुआत हुई है। यहां से इजराइल देश की शुरुआत हुई है। और क्योंकि याकूब के जो 12 पुत्र हुए, 12 पुत्रों से इजराइल के 12 गोत्र बने, जिनको 12 कबीले भी कहा जाता है, जिनको लेके मूसा जंगल में चल रहा था, जिनको लेकर चल रहा था। ये 12 कबीले थे जो जगह जगह पर अपने तंबू डाल के इकट्ठे होकर रह रहे थे। ये 12 कबीले वही थे। और इसी कबीलों में से एक कबीला था जिसमें मसीहा ने जन्म लिया, वो था यहूदा का कबीला। यहूदा के कबीले में यहूदा के वंश से मसीहा ने जन्म लिया, और यही यहूदा जो है एक यहूदी जाति बन के सामने आता है। और इजराइल जो देश है वो पूरी तौर से यहूदियों का देश कहलाता है। हालेलुया।